लर्न विद राहिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर उसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी। साथ में ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना और अच्छी तरीके से आने लगेगा। इस वीडियो में मैं शब्दों के उच्चारण को लिखते हुए चलूंगी, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा अच्छे से आए और आपको कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। इसी के साथ आप कर दीजिए लाइक और मैं करती हूँ शुरू। अगर आप इस वीडियो के चैनल पर न्यू हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप बेहतर तरीके से सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। द काउ एंड द लायंस। द हमारा दो चीज़ों के लिए यूज होता है। पहली वो चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि कोई बुक, द बाइबल, द कुरान, द रामायणा। सो इस तरह से कोई भी बुक हो गई, या फिर कोई स्टेट हो गया, है ना, तो वो पूरा स्टेट तो एक ही होता है ना, तो उसके आगे भी आप द लगा सकते हैं। और उसके अलावा हम द लगाते हैं कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें पहले से पता होती है, जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन कौन से स्कूल जा रहा हूँ? उस स्कूल जा रहा हूँ जो कि मुझे पहले से पता है। ठीक है, अगर आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसका मतलब है आप किसी अनजान स्कूल में जा रहे हैं। अगर आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू द स्कूल, यानी मैं उस स्कूल में जा रहा हूँ जो कि मुझे पहले से पता है। ठीक है, सो अब ये क्या है? द काउ। काउ मतलब होता है गाय, एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है और, द का मतलब मैंने आपको बता दिया है, लायन। लायन मतलब होता है शेर। ठीक है, 5 काउस। 5 मतलब होता है 5। देखिए नीचे आपकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है कि आप इसको क्या पढ़ेंगे, वो मैंने नीचे लिख दिया है और ऊपर मैं उनकी मीनिंग लिख रही हूँ। ठीक है, सो 5 मतलब होता है 5। काउस, काउस का मतलब होता है गाय। लिव्ड का मतलब होता है रहती थी, रहती थी। ठीक है, इनका मतलब होता है मैं। अ का मतलब होता है एक। फॉरेस्ट हमारा होता है जंगल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, मतलब हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। 5 काउज लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। 5 गायें रहती थी एक जंगल के अंदर, एक जंगल में। ठीक है, नेक्स्ट है दे। दे का मतलब होता है वे। अब ये वे का वे क्या होता है? जब एक पर्सन के बारे में हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं और आप, हम दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे वह स्कूल जाती है। ठीक है, तो मैं वह के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं ये बोलूँ वे स्कूल जाते हैं, यानी वह जब हम बोल रहे थे तो हम एक लड़की या लड़के के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ? वे स्कूल जाते हैं, यानी एक ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ। एक से ज्यादा बच्चे हैं, एक से ज्यादा कोई भी है, लोग हैं, उनके बारे में बात हो रही है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं, वे। ठीक है, दे का मतलब होता है वे। एट, एट, ईट, ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, इसका मतलब होता है खाया। ठीक है, फ्रेश, फ्रेश का मतलब होता है ताजा। ग्रास मतलब होता है घास। इनका मतलब होता है मैं, और अ का मतलब होता है एक। दे। ठीक है, इन अ लार्ज, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, मीडो, मीडो का मतलब होता है बड़ा घास का मैदान। ठीक है, घास का मैदान, घास का मैदान। मीडो मतलब होता है बड़ा घास का मैदान या घास का मैदान। लार्ज लगा दिया तो बड़ा घास का मैदान हो गया। दे का मतलब होता है वे, मैंने आपको ऊपर भी बताया है वे। वर का मतलब होता है थे। ठीक है, वर, इसको वेर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे, वर। दे वर। वे थे काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु। ठीक है, दयालु।
वे थे दयालु। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब होता है क्या, दोस्त। अब वे कैसे दोस्त थे, दयालु दोस्त थे, यानी एक दूसरे के प्रति वो दया का भाव रखते थे, यानी एक दूसरे की केयर करते थे। ठीक है। दे का मतलब होता है वे। डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय ले लेना। ठीक है, निर्णय लेना, डिसाइडेड। डिसाइडेड टू डू, डू मतलब होता है करना, डू मतलब होता है करना। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ। टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है एक साथ, एक साथ। ठीक है, अब यहां तक समझ लेते हैं। वे, या फिर इसका मतलब वे भी होता है और उन्होंने भी होता है, उन्होंने। ठीक है, दो मीनिंग होती है इसकी। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग है उन्होंने। उन्होंने निर्णय लिया। ठीक है, अब ये डिसाइड तो नहीं है, ये क्या है, डिसाइडेड है। तो निर्णय लिया, ये क्या हो जाएगा, निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय लिया, किस चीज का निर्णय लिया, सब कुछ एक साथ करने का। सब कुछ एक साथ करने का उन्होंने क्या ले लिया, निर्णय ले लिया। देखिए, अगर कोई भी चीज है ना, आपको उसके पीछे अगर ईडी दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो बात जो हो रही है वो पास्ट के बारे में होती है। ठीक है, सो का मतलब होता है इसलिए, इसलिए। दा तो मैंने आपको बताया है। लायन, लायन का मतलब होता है शेर। कुडंट, कुडंट का मतलब है नहीं, कुडंट मतलब नहीं सकता था, नहीं सकता था। अटैक, अटैक का मतलब होता है हमला। डैम, डैम मतलब उन पर। ठीक है, फोर, फोर का मतलब होता है के लिए। और फूड, फूड का मतलब होता है खाना। फूड का मतलब क्या होता है, खाना। देखिए, सो द लायन कुडंट अटैक। तो शेर, लायन मतलब होता है शेर, शेर नहीं सकता था हमला उन पर के लिए खाना। अब ये तो एक एक वर्ड की मीनिंग ऊपर लिख दिया। अब इनकी सेंस क्या कह रही है, आपको सेंस के हिसाब से लगाना है इसको। शेर उन पर खाने के लिए हमला नहीं कर सकता था, ये इसकी पूरी सेंस है। और इस तरीके से हमारी ट्रांसलेशन होती है और हमें उसको प्रॉपर तरीके से देखना। जैसी हमारी हिंदी की ट्रांसलेशन होती है ना, सेम उस तरीके से नहीं होती, एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम वर्ड टू वर्ड करेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा, शेर नहीं सकता था हमला उन पर के लिए खाना। अब हमें खुद सेंस लगानी पड़ेगी, शेर उन पर हमला नहीं कर सकता था, किस लिए, खाना खाने के लिए। ठीक है, सो टेंसेस की मैं एक वीडियो डालूंगी, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप इस वीडियो को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। वन, वन का मतलब होता है एक, वन का मतलब क्या होता है, एक। डे, डे का मतलब होता है दिन। अब वन डे का मतलब एक दिन। द फाइव, द फाइव का मतलब पांच। ठीक है, पांच, पांचों। ठीक है, फाइव का मतलब यहाँ पे हमने लिख लिया पांचों। गाय, ये काउज लिखा हो तो काउज का मतलब पांचों गायें, पांचों गायें। फाउट, फाउट का मतलब होता है लड़ाई कर ली, पांचों गायों ने लड़ाई कर ली, ने लड़ाई कर ली। देखो, फाउट, फाइट, फाउट, सेकंड फॉर्म है ये। तो इस तरीके से हमें ये पता लगा कि ये पास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, वन, वन का मतलब होता है एक। डे का मतलब दिन, एक दिन। ईच, ईच का मतलब हर एक ने, हर एक। ठीक है, हर एक। स्टार्टेड, हर एक ने स्टार्ट, ईच स्टार्टेड मतलब हर एक ने शुरू कर दिया, हर एक ने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, टू ईट, खाना।
ठीक है। वो जो फूड था, फूड का मतलब होता है रखा हुआ खाना, जैसे राइस है, चावल रखे हुए हैं, तो वो तो हम हो गया हमारा फूड। लेकिन जब हम उसको खाते हैं, मुंह में जब हम उसको च्यू करके खाते हैं, उसको हम बोलते हैं ईट। उस प्रोसेस को हम ईट बोलते हैं, ठीक है। और ईट हमारी वर्ब होती है और फूड हमारा क्या होता है, एक हमारा वो नाउन होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रास। ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास। इन का मतलब होता है मैं। अ का मतलब एक। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। और प्लेस का मतलब होता है जगह। यहाँ पे फुल स्टॉप लग चुका है। अब एक वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया है, अब इसको हम देखेंगे। वन डे ईच स्टार्टेड टू ईट ग्रास इन अ डिफरेंट प्लेस। एक दिन हर एक ने शुरू कर दिया खाना घास के मैदान में, अलग जगह पर। अब इसकी सेंस क्या कह रही है, इसको अगर हम सही तरीके से पढ़ें तो समझें कि जो गायें थी, जो पहले तो वो एक साथ टुगेदर रहती थी, बट उन्होंने बाद में क्या कर दिया, अलग अलग घास के मैदान में जाकर खाना खाना स्टार्ट कर दिया। द लायंस, लायंस का मतलब होता है शेर। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय ले लिया, निर्णय ले लिया। किसने किसने निर्णय ले लिया, शेर ने। शेर ने निर्णय ले लिया। टू सीज, टू सीज का मतलब होता है टू ग्रैब, यानी उसको ले लेना, यानी कोई भी चीज ग्रैब कर लेना, जल्दी से उस चीज को झपट लेना, यानी उस चीज को कभी ये सोचना कि इसको मुझे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया, टू सीज, यानी उसने उसे क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया, ठीक है। इसका मतलब होता है सीज का, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग हो जाएगी हमारी जब्त, ठीक है। जब्त कर लेना, ग्रैब कर लेना उसको, ये चीज हमारी हो गई। अब ये क्या है, द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। एंड का मतलब होता है और। किल्ड, किल्ड का मतलब मार दिया, मार दिया। किल्ड का मतलब मारना, चांटा मारना नहीं है, ठीक है। इस किल्ड का मतलब होता है जान से मार देना, खत्म कर देना, लाइफ को खत्म कर देना। देम मतलब उन्हें। वन बाय वन, वन बाय वन का मतलब होता है एक एक करके, एक एक कर कर, एक एक करके उसने सभी गायों को मार दिया। किसने, शेर ने, ठीक है। सो इस ये जो हमारी स्टोरी है, इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला है, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। यूनिटी का मतलब होता है एकता में ही बल है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब एकता में ही बल है, एकता में ही बल है, यानी ताकत है। जब तक कि वो गायें आपस में नहीं लड़ती थी, एक साथ एक ही घास के मैदान में चरती थी, घास खाती थी, तब तक शेर जो है वो उन गायों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़ाई की और वो अलग अलग हो गए, तो शेर ने एक एक करके सारी गायों को मार दिया और उनका अपना भोजन बना लिया, उनको अपना भोजन बना लिया। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और आप उसी तरीके से पढ़ेंगे। देखो आपको पढ़ना कैसे है, आप इस स्टोरी को जब पढ़ेंगे तो आपको नीचे मैंने ये प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, वन व न वन डे, ड ए डे, तो आपको नीचे वाले को जरूर देखना है और ऊपर उसकी मीनिंग लिखी हुई है, ठीक है। दोनों चीजों को देखते हुए चलेंगे ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों ही ठीक हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।